सो हाय एवरीवन, कैसा आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब देखो गाइस, कल जो मैंने वीडियो डाली थी उसके ऊपर एक कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा था कि भैया 2 मार्क्स वाले आईएमपी क्वेश्चंस बता दो, 2 मार्क्स वाले आईएमपी क्वेश्चंस बता दो। आपकी ये विश मैंने सुन ली और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके हर एक चैप्टर का, साइंस 1 के हर एक चैप्टर का 2 मार्क्स वाले आईएमपी क्वेश्चंस। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सबके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, कल आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर है और अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख के जा रहे हो, आपके 4 मार्क्स तो फिक्स है। तो चलिए फिर इंतजार किस बात का। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक और शेयर ठोक लीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए। तो चलिए फिर, समझ गए ना। अपने को आज के डेट में, आज कितनी डेट है, 16 मार्च को 7000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं। आज के डेट में करवा दोगे, मुझे पूरा भरोसा है क्रैक स्मार्ट लेन आर्मी पे कि आप जरूर करवा दोगे। जल्द से जल्द शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ और उनको बोलो सब्सक्राइब करने के लिए। आज के डेट में अपने को 7000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं। अब देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, दैट इज ये तो करके ही जाना। ये जो मैं आज आपको क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, इनको तो आपको करके ही जाना है। अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक कमेंट आएगा कि भैया इतना ही किया तो चलेगा क्या, फुल मार्क्स आ जाएंगे क्या। भाई ऐसा नहीं है, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करने हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन मैं आज आपको बताने वाला हूँ, आपको इनको करके ही जाना है। और देखो, आज की वीडियो मैं हवा में नहीं बना रहा हूँ, मैंने नवनीत के प्रैक्टिस पेपर को एनालाइज किया है और वही भी आपके पिछले जितने भी साल के PYQs हैं उन सबको अच्छे से एनालाइज किया है, फिर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करने वाले केमिस्ट्री की। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे केमिस्ट्री के 2 मार्क्स वाले आईएमपी क्वेश्चन की। अब आपका जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है वो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 2, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये जो चैप्टर है, आपको इस चैप्टर को एकदम अच्छे से करके जाना है, क्योंकि ये वाला जो चैप्टर है ये एक आईएमपी चैप्टर है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। अब देखो, आपके जो 2 मार्क्स वाले आईएमपी क्वेश्चंस है, सबसे पहला जो आपको करके जाना है दैट इज मेटेलिक कैरेक्टर्स गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। अब देखो, ये जो टॉप 3 क्वेश्चंस है, ये जो टॉप 3 क्वेश्चंस है, आपको इनको एकदम अच्छे से करके जाना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये पिछले सारे PYQs में पूछे गए हैं। ये जो 3 क्वेश्चंस हैं ये पिछले सारे PYQs में पूछे गए हैं। यस गाइस, आप एकदम करेक्ट सुन रहे हो। ये जो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस हैं ये बहुत बार PYQs में पूछे गए हैं, इसलिए आपको ये 3 क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से पिट पैट प्रिपेयर करके जाना है। मैंने भी इनको ही प्रिपेयर किया था और ये हमारे टाइम पे एग्जाम में आई भी थे और मैंने लिखा भी था, और साइंस के अंदर मैंने 90 स्कोर किया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे एक चीज़ पूछी कि भैया आपको कितने थे साइंस के अंदर। देखो, मुझे खुद को 90 थे और मैं ये चाहता हूँ जो भी स्टूडेंट मुझे इस टाइम पे देख रहा है, हाँ भाई मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, चाहे आप लड़के हो या फिर लड़की हो, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। आपको साइंस के अंदर अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं। मैंने 90 स्कोर किया, मैं ये चाहता हूँ आप में से जो भी मुझे इस टाइम पे देख रहा है वो 90 प्लस 95 प्लस स्कोर करे। करोगे ना? एक काम करो, कमेंट करो, चैलेंज एक्सेप्टेड। मैं समझ जाऊंगा कौन कौन इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहा है और वो साइंस के अंदर 95 प्लस लाने वाला है। कंफर्म गाइस, कंफर्म। एक बार आपका रिजल्ट आ जाए फिर अपन मिलेंगे, लेकिन अब पढ़ाई पे फोकस रखते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, दैट इज चैप्टर नंबर 3, जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। अब देखो, ये जो चैप्टर है इसमें से 2 ऐसे मेन क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत बार पूछे गए। सबसे पहला वाला डी क्वेश्चन, दैट इज इट इज रिकमेंडेड टू यूज एयर टाइट कंटेनर फॉर स्टोरिंग ऑयल फॉर लॉन्ग टाइम। वहीं पे एक और क्वेश्चन जो कि बहुत बार पूछा गया है और जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज क्वेश्चन नंबर बी, दैट इज इट टेक्स टाइम फॉर पीसेज ऑफ शाबा टाइल टू डिसअपियर इन HCl। देखो, आप इन 2 क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से करके जाओ। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की, दैट इज हीट के अंदर जो 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है What is the role of anomalous behavior in water in preserving aquatic life in the regions of cold climate। अब देखो, ये जो आपका anomalous behavior वाला कंसेप्ट है, इसको वो लोग किस भी तरह से घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। ये 5 मार्क्स के लिए भी आ सकता है और वहीं पे ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। इस कंसेप्ट को आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। लिसन टू मी केयरफुली, आपको एनोमेलियस बिहेवियर वाले कंसेप्ट को एकदम अच्छे से करके जाना है, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव्स में भी आ सकता है और 5 मार्क वाले क्वेश्चन में भी आ सकता है। वहीं पे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज इन कोल्ड रीजन्स इन विंटर द रॉक्स क्रैक ड्यू टू एनोमेलियस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। समझ गए ना? ये दोनों क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से करके जाओ, पिट पैट प्रिपेयर करके जाओ, लगे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, वहीं पे हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, दैट इज चैप्टर नंबर 8, जो कि है मेटलर्जी। अब देखो, मेटलर्जी के लिए मैं आप सबको एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, दैट इज जनरली द आयोनिक कंपाउंड्स। ये जो आपका आयोनिक कंपाउंड्स वाला कंसेप्ट है, इसको एकदम ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, आयोनिक कंपाउंड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं मेटलर्जी चैप्टर के अंदर। और ये जो बाकी के क्वेश्चंस है आप इनको कर सकते हो। ये सोडियम वाला पूछते हैं, लेकिन जो पाइन ऑयल वगैरह अभी तक तो नहीं पूछा गया है, लेकिन ये जो आयोनिक कंपाउंड वाला क्वेश्चन है, ये जो आयोनिक कंपाउंड वाला कंसेप्ट है, इसको आप एकदम अच्छे से करके जाओ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, दैट इज चैप्टर नंबर 9। अब देखो गाइस, चैप्टर नंबर 9 से 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन
नहीं पूछे जाते हैं, बहुत कम पूछे जाते हैं। आप कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ के रखो, अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो आप लिख के आ सकते हो। अब हम बात करेंगे फिजिक्स की। फिजिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, उन सब की अब हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेविटेशन चैप्टर की। अब देखो, ग्रेविटेशन चैप्टर में से जनरली 2 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ग्रेविटेशन से आता क्या है? सबसे पहली बात जो 3 मार्क्स के लिए आता है, वेरिएशन ऑफ जी। अब देखो, ये जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। आज दोपहर के अंदर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली है आपके 3 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए, इसलिए आप चैनल के साथ एक्टिव रहो, आपको सारे अपडेट्स सबसे पहले मिलेंगे। सब्सक्राइब करके रखो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की, जो कि आपका इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो, ये जो चैप्टर है ये एक आईएमपी चैप्टर है, क्योंकि ये टोटल 7 मार्क्स के लिए आता है आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर विद ऑप्शंस ये 7 मार्क्स के लिए आता है। और यही एक ऐसा चैप्टर है जो कि ऑब्जेक्टिव्स में भी आता है, 5 मार्क के लिए भी आता है, 3 मार्क के लिए भी आता है और 2 मार्क्स के लिए भी आता है। इसलिए ये जो चैप्टर है इसको स्किप मत करके जाओ, एकदम अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं? सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन है दैट इज टंगस्टन क्वेश्चन। ये जो टंगस्टन वाला क्वेश्चन है ये मोस्ट एवरग्रीन क्वेश्चन है, हर बार आता है, बहुत बार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की दैट इज बी क्वेश्चन। In electric equipment producing heats, that is iron, electric heater, boiler, toaster, etc., an alloy such as nicron is used, not pure metal. अब देखो, ये जो क्वेश्चन है इसको ट्विस्ट करके भी पूछ लेते हैं कि निक्रोन इज यूज्ड इन सच टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स। इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए आपको ये जो निक्रोन हीटिंग वाला कंसेप्ट है इसको एकदम अच्छे से करके रखना। वे पे जो अपना मैग्नेटिक फील्ड वाला कंसेप्ट है उसको भी आपको एकदम अच्छे से करके रखना है, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम के अंदर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, दैट इज चैप्टर नंबर 6, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये जो चैप्टर है इसको जितना एमपी बोला जाए उतना कम है, क्योंकि ये चैप्टर में से हर एक कंसेप्ट से 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। अब ये जो अपना कंसेप्ट है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ये बहुत बार पूछा गया है 2 मार्क्स के लिए। उसके बाद में रेनबो वाला कंसेप्ट, ये जो रेनबो का कंसेप्ट है ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है। और ये जो होराइजन वाला कंसेप्ट है, होराइजन वाला जो ये कंसेप्ट है ये भी आपके एग्जाम में आया है, आपके एग्जाम के अंदर आ चुका है। और हाँ, एक और कंसेप्ट दैट इज वी सी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स बट नॉट प्लैनेट्स। इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन आप सिंपली लिख के आ सकते हो, दैट इज कि स्टार्स की खुद की लाइट होती है, प्लैनेट्स की लाइट नहीं होती है। प्लैनेट्स सन से लाइट लेते हैं और उनका रिफ्लेक्शन होता है। आप इस तरह से लिख के आ सकते हो, खुद के वर्ड्स में भी आंसर को लिख सकते हो, लेकिन जो कीवर्ड्स आते हैं, मेन पॉइंट्स आते हैं, वो आपको खुद को एकदम अच्छे से आने चाहिए। एंड यस गाइस, मैं अगर आपको फॉर्मेट बताऊं गिव साइंटिफिक रीजन का, वो फॉर्मेट क्या है? वो फॉर्मेट है कि आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको वो क्वेश्चन को वापस आंसर में लिखना है, एंड बिकॉज एज फॉलोज, आपको इस तरह से ही लिखना है, क्योंकि तभी जाके क्योंकि देखो वो ये करेक्ट फॉर्मेट है आपके आंसर का। वहीं पे हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, चैप्टर नंबर 7, लेंसेज। अब देखो, लेंसेज का जो चैप्टर है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत बार आए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिंपल माइक्रोस्कोप वाला। ये जो क्वेश्चन है ये 3 से 4 बार पूछा गया है आपकी पीवाईक्यूज के अंदर। वहीं पे ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है दैट इज वी कैन नॉट क्लियरली सी एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट अ डिस्टेंस लेस देन 25 सेंटीमीटर्स ऑफ देन आई। क्या है इसके पीछे रीजन? क्योंकि आई का मिनिमम लेंथ ही उतना ही है। ओके, जो 2 क्वेश्चंस है इनको एकदम अच्छे से करके जाना है, और जो लेंसेज का चैप्टर है इसको तो फिट कर लो। 3 मार्क्स के लिए भी आता है आपके साइंस के एग्जाम के लिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, दैट इज चैप्टर नंबर 10। अब देखो, ये जो चैप्टर नंबर 10 है इससे रिलेटेड उतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं 2 मार्क्स के लिए, लेकिन क्वेश्चंस रिलेटेड टू ऑर्बिट्स कैन बी आस्क्ड। क्वेश्चन रिलेटेड टू ऑर्बिट्स कैन बी आस्क्ड में जितने भी ऑर्बिट्स हैं उनके रिलेटेड क्वेश्चंस वो लोग पूछ सकते हैं। यस गाइस, इसी के साथ आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब समाप्त होते हैं। ये जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और यस गाइस, कमेंट करना मत भूलना, चैलेंज एक्सेप्टेड। मैं समझ जाऊंगा कौन कौन इस वीडियो को यहाँ तक देख रहा है और अपने एग्जाम को लेके सीरियस है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी वैल्यू मिली है, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और अपना आज 7000 सब्सक्राइबर्स का एम है, याद है ना? जल्द से जल्द कंप्लीट करवाओ। आज के डेट में हमें 7000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।